किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सारे काम काज चलते हैं। तांबे की मेख तमाशा देख, कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसीलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूं तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवाकर फेंकवा दूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। वो सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म, स्त्री पुत्र, मित्र सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वो पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राजा का सारा कामकाज ठीक तरीके से चलता था। उसका कहना था, दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर। लेकिन राजा के सामने साफ कहने में थोड़ा संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ी। सोचने लगी, सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वो अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था। वो बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट सब चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें अपने बुद्धि पर बहुत घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और न किसी तरह का कोई सामान, और रानी के शरीर पर जो जेवर थे वो भी सब उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अवे से 2 ईंट मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ। कहना, रानी ने ये धरोहर भेजी है, 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ ने समझा कि इसमें कोई कीमती जेवरात होंगे, इसीलिए उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देखरेख करने लगी और थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का सारा रुपया चुक गया और काफी पैसा उसके पास बच रहा। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाने, पाठशाला और अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां बहुत अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा बिल्कुल अकेला रह गया था। रानी थी तो वो अपनी बुद्धि के सहारे राजपाट को संभाले रहती थी। राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई। धूर्त लोग आ आकर राजा को लूटने लगे। अब अंधेर गर्दी बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना भी कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वो अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर उसे कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी है, वादा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वांख नहीं है, तुम मंत्री से जाकर पूछो। ठग बोला,
महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं? मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी है, आप ही मेरी आंख दें। जब बाढ़ फसल खाने लगी तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख न देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपए देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला था कि एक बूचा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले वाले की तरह ही वो भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस तरह रास्ते में कई ठग मिले और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वो ठगों ने लूट लिया। अब वो खाली हाथ कुमारी चौबोला के देश में पहुंचे। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी उसे जुए में हरा देगा वो उसी से विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे ये राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनके मुंह में भी पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचे। पहरेदार ने तुरंत रानी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की सारी शर्तें लिखी थीं। अंत में ये भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वो जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वो भी परदेश को निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया। कहने लगा, रानी साहिबा, आपके पास मेरी आंख 2,000 में गिरवी रखी है, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस कर दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, उन्हीं में भी कहीं तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तौल की जो आंख होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की तो नानी मर गई। वो बहुत घबराया। रानी बोली, अरे देर मत कर, दूसरी आंख जल्दी निकाल, उसी की तौल से आंख दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला, सरकार, मुझे आंख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी से अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4,000 रुपया देकर अपनी जान बचाई। और यही हाल बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर उसका दूसरा कान भी काटने ही वाला है तो उसने भी 4,000 रुपये देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबोला के देश जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वो राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबोला जुआ किस तरह खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया और रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसके कुछ समय बाद उसे महल में बुलवा लिया गया। रानी पुरुष के वेश में कुमारी चौबोला के महल में पहुंची। इन्हें देखकर चौबोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार से जीत नहीं पाऊंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दांव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वो हार रही है, तब वो बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी और इसी बीच वो अपना पासा पलट देती थी। रानी ये बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था
और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल शुरू हो गया। खेलते खेलते राजकुमारी जब हारने लगी तो उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अब अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई। बेचारी राजकुमारी हार गई और तुरंत सारे नगर में ये खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगीं। तब वो रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रहा भांवरे पड़ने का दस्तूर, वो घर चलकर कर लिया जाएगा, वहीं धूमधाम से शादी की जाएगी। चौबोला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें तुमने जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सब को मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इस खलीते में उनके खाने के लिए खली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई, नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई, अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छा खाना खिलाकर उनकी छुट्टी कर दी गई। इस तरह वो जो राजा साहब थे, उन्होंने सीधे अपने घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिनों में वो अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर ही अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के आसपास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय और भी बहुत सारी इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गए। सोचने लगा, रानी को तो मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली? पैसे का महत्व उस राजा की नजरों में अभी तक वैसा का वैसा ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलवाया और पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी कुछ बोली नहीं। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खलीता, हंकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा कि ये चीजें इसे कहां से मिली। इतने में रानी कुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो समझ गए कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उनकी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया और दोनों रानियां हिल मिल कर आनंद पूर्वक रहने लगीं।